सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो विद्रा श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने बस्ता के जगत के प्राणियों को वह परम तत्व परोसा है जो ज्ञानियों एकांत की अवच्छ से शून्य है। वह तत्व परोसा है जिसमें किसी प्रकार के अवक्ष को नहीं है। स्याद्भात अनेकांत का सुवासित सुगंध जिसमें मिला हुआ है, ऐसा वस्तु तत्व है जिसको समझने के लिए अनेकांत की आंख चाहिए, जिसको समझने के लिए अनेकांत की दृष्टि चाहिए, जिसको कहने के लिए स्याद्भात का वचन चाहिए। तत्व को अनेकांत की आंख से देखा जाता है। ज्ञानियों तत्व को स्याद्भात पद्धति से कहा जाता है। जिसके पास अनेकांत की दृष्टि नहीं है, अनेकांत के नेत्र नहीं है, वो व्यक्ति तत्व की पूर्ण सम्यक नहीं कर सकता। स्याद्भात पद्धति नहीं जिसके पास, वो तत्व को नहीं कह सकता है। जहां अनेकांत स्याद्भात की तुम्हारे पास दो आंखें हैं, स्याद्भात है, अनेकांत अनेकांत है, इन दोनों के माध्यम से द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय की व्याख्या होती है। वो द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय को जो जान लेता है वो वस्तु के अनंत धर्म में प्रवेश करता है। द्रव्य शून्य पर्याय नहीं है, पर्याय शून्य ध्रुव नहीं है। और ज्ञानियों द्रव्य पर्याय को समझते हुए असमान जाति पर्याय को भी समझना चाहिए। बहुत संभल के सुनना, असमान जाति पर्याय को भी समझना चाहिए। हमारी देह में हो इसलिए हमारा है, ये कोई नियतता नहीं है। जो अपना है उसे स्वीकारना ही चाहिए। जो अपना है उसे स्वीकारना ही चाहिए, ये नियत नहीं है। हर वस्तु अपनी आप स्वीकार करोगे, हर वस्तु आप अपनी स्वीकार करोगे, तुम्हारा जीवन क्या होगा? अपनी हर वस्तु स्वीकार करना चाहिए ना, अपनी हर वस्तु अपनी मानना चाहिए ना, हर वस्तु अपने पास रखना चाहिए ना। अपनी वस्तु, अपनी वस्तु को अपने पास रखने से तुम जी नहीं सकते। अपनी वस्तु अपने पास रखने से आप जी नहीं सकते हो, मर जाओगे, उसी दिन मर जाओगे। आपके पेट में मल बनता है, वो किसका है? आपके पेट में मल बनता वो किसका है? आपकी उदर में मूत्र बनता वो किसका है? मित्र, आपके नाक में मल होता किसका है? आपकी मुख में श्लेष्मा होता किसका है? आपके बाल बड़े होते किसके हैं? आपके नाखून बढ़ जाते किसके हैं? हे मित्र, बुद्धिपूर्वक आप अपने शरीर से उत्पन्न वस्तुओं को भी अपनी मानते हुए भी उसको अलग करते हो, फिर देखने नहीं जाते हो। जब आप शरीर के अंदर, अपने शरीर के अंदर उपस्थित हुए मलों को बुद्धिपूर्वक हटाते हो, आपके ही है ना कि दूसरे के हैं?
आपकी ये आपकी स्वयं के मलों को, आपके स्वयं के शरीर के मलों को जैसे भिन्न करते हो, ऐसे यानी आपके ही मन में क्रोध होता है, आपके ही मन में मायाचारी होती है, आपके ही मन में लोभ कसाई होती है, आपके ही मन में अहंकार आता है। हे मित्र, आपके ही मन में कामादि के विकार भाव आते हैं। इन सब को आप जैसे जैसे सुबह मल छोड़ने जाते अपने अंदर पेट का, ऐसे चित्त के भीतर का मल भी छोड़ दो, तुम भगवान बन जाओ, तुम भगवान बन जाओगे। अपनी वस्तु कैसे छोड़ूं, अपनी वस्तु कैसे छोड़ूं? यदि अपनी वस्तु नहीं छोड़ो रितेश, कल से टंकियां रख लो घर में, टंकियां रख लो घर में, बढ़िया सुंदर, उनमें रखना प्रारंभ करो। मेहमान आए पूछे क्या है, अपनी वस्तु, अपनी वस्तु। मित्र, जिसे आप अपनी वस्तु स्वीकारते हो उसे बुद्धिपूर्वक छोड़ते हो, जैसे ऐसे ही तुम्हारे चित्त में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं अपने में होने पर भी अपन को स्वीकार नहीं करना चाहिए। अब मानना पड़ेगा कांसलीवाल जी, कहीं भूल से भी किसी जीव की बात को स्वीकार करके एक उत्तर मत दे देना। देखो मैंने आपको कैसे बात बताया है, अपनी वस्तु रखना चाहिए कि छोड़ना चाहिए। मित्र, कौन सी वस्तु रखना चाहिए आपको अपनी? वो तो है ही, उसे कहां रखना है? वो तो है ही, उसको कहां रखना है? पंडित जी, जो असमान जाति पर्याय के साथ आपको अपनी वस्तु दिखाई देती है, उपचरित अशद्भुत भान से है, ज्ञानियों शतभूत से है, विभार से है, ऐसे बहुत सारी जो अशुद्ध सद्भूत व्यवहार से प्राप्त जो सामग्री है आपकी अपनी है। मित्र, क्रोध दूसरे का नहीं, आपका है। मान दूसरे का नहीं, आपका है। लोभ दूसरे का नहीं, आपका है। रागादिक भाव ये भी आत्मा का विभाव स्वभाव है। यदि आपने सर्वथा इसको पोद्गृह के दिया, सर्वथा परद्रव्य के दिया, तो फिर संसार में मालूम रागादिक भाव पुद्गल करेगा, वो कर्म भी पौद्गलिक है, बंध भी पुद्गल को होता रहेगा। आत्मा तो अपने आप में संसार में शुद्धि रहेगी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अशुद्ध निश्चय ने से राग देश जीव का स्वभाव है, शुद्ध निश्चय ने से राग देश जीव का विभाव है, शुद्ध निश्चय से राग देश जीव का विभाव भाव है। परम शुद्ध निश्चय से रागादिक भाव नहीं, आत्मा का स्वभाव। तीन ने की व्याख्या करो, शुद्ध निश्चय ने, अशुद्ध निश्चय ने और परम शुद्ध निश्चय ने। इसलिए भैया पंडित जी, जितना आप जानते हो कांसलीवाल जी, उतना अध्ययन करके नहीं जान सकते हो। मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूं, जितना आप जानते हो उतना शास्त्र पढ़ के नहीं जान सकते हो। शास्त्रों की एक सीमा है। आप लोग मेरी बात सुन करके आश्चर्य लगेगा, जितना आप जानते हो वो शास्त्र पढ़ के नहीं जान सकते हो। शास्त्र की एक सीमा है, लेकिन आपका ज्ञान उससे असीम है। बहुत सारी बातें शास्त्रों में लिखी नहीं है जिसे तुम जानते हो। प्राचीन ग्रंथों में कांसलीवाल जी खोजने जाइए, उसमें लिखा है क्या? टीवी। उसमें लिखा है क्या? एसी। उसमें लिखा है क्या? कूलर। ओहो, कितनी ऐसी सामग्रियां हैं अजीत भैया जो तुम्हारे घर में हैं, उस शास्त्रों में नहीं लिखी।
लेकिन आप जानते कि नहीं, जानते कि नहीं, आपका ज्ञान विशाल है, फिर भी अज्ञान है। क्यों? मोह से ढका हुआ ज्ञान है, राग देश से सना हुआ ज्ञान है। जैसे कि अनिल भैया, आपके यहां 50 किलो दूध रखा हुआ है, 50 किलो दूध रखा हुआ है, समुद्र के पानी की भांति। एक एक विषय समझते जाना। समुद्र के पानी की भांति 50 किलो दूध टंकी में भरा रखा हुआ है, लेकिन आप कोठारी जी के घर जाके कहते हैं, बोले भैया मुझे 1 गिलास दूध चाहिए। वो 50 किलो की टंकी भरी रखी हुई है और 1 गिलास दूध मांगने गए हैं आप। ऐसा क्यों? समझना गहरे में। मैंने समुद्र का नाम लिया है। समुद्र के किनारे रहने वाले लोग, समुद्र लवण समुद्र लवण समुद्र लवण समुद्र के किनारे रहने वाले लोग बेबी कुएं से खींच करके पानी पीते हैं। पंडित जी, ये सत्य नहीं है क्या? लवण समुद्र के किनारे रहने वाले लोग भी, अनिल भैया, समुद्र के किनारे रहने वाले लोग भी दूर से कुएं से पानी खींच के पीते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? यानी एक 50 किलो की टंकी दूध से भरी रखी है, तब भी कासलीवाल जी पड़ोस से 1 गिलास दूध मांगने गए। बोले क्यों? क्योंकि ज्ञानी हमारे दूध में जो है, हमारे दूध में जो है, क्या हुआ? हमारे दूध में जो है 1 टंकी दूध भरा रखा हुआ है, फिर भी 1 गिलास दूध मांगने क्यों गया है? कि जब टंकी खुली थी ऊपर छत से छिपकली गिर गई है, उसका जहर घुल चुका है। तो 1 टंकी होने पर भी वो पीने योग्य है क्या? तो 1 गिलास दूध मांगने गया पड़ोसी से कि मुझे 1 गिलास दूध दे दो, श्याम गऊ का, जिसके दूध में स्वर्ण तत्व भरा हुआ है, जिसके दुग्ध में स्वर्ण तत्व भरा हुआ है, लवण समुद्र लबालब पानी से भरा हुआ है, तब भी शुद्ध पानी कुएं से पीने के निकालता है। ऐसे पंडित जी, राग द्वेष की कालमा से, नमक से भरा हुआ तुम्हारा ज्ञान समुद्र जैसा भरा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको जिनवानी मां के पास गऊ का 1 गिलास दूध मांगना पड़ेगा। विराजो ज्ञानियों, टंकी भरा दूध रखे होने पर भी आपको शुद्ध दूध मांगने के लिए एक गाय का दूध लेने के गए जैसे, ऐसे आप विश्वास मानिए। कितने वैज्ञानिक हैं, रसायन वैज्ञानिक हैं, भौतिक वैज्ञानिक हैं, जीव वैज्ञानिक हैं, मेरे मित्र वनस्पति वैज्ञानिक हैं। इन सब वैज्ञानिकों के होने के बाद भी वीतराग विज्ञान के पास हम 1 गिलास दूध लेने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके 5 टंकियां तो भरी हैं, परंतु राग देश की छिपकलियों का जहर मिला हुआ है। और जिसके ज्ञान में राग देश की छिपकलियों का जहर मिला हुआ है, काले नागों का जहर मिला हुआ है, और वासनाओं की पुष्टि की व्याख्या जिसके ज्ञान में है, पंडित जी, जो ज्ञान आपको मुझे नहीं है, विश्वास मानिए। संतान को कैसे जन्म दिया है, वो कैसे जन्म दिया जाता है, आपको अंतर्व्यापी व्यापक भाव से बोध है। क्या किसी बाल ब्रह्मचारी को इसका पता होगा? इस अपेक्षा से बाल ब्रह्मचारी अज्ञानी है, इस अपेक्षा से अज्ञानी है। हे मित्र, जिस जीव ने
कभी छल कपट करके व्यापार करना नहीं सीखा हो, वो साधु बन गया, वो ज्ञानी है कि ज्ञानी? वो साधु अज्ञानी है। किस अपेक्षा से? छल कपट करना नहीं सीखा। वो साधु ज्ञानी है क्योंकि उसने मार्जव आजव धर्म को सीखा है। इसलिए दृष्टियों को लगा के जीना पड़ेगा। जो नई विद्या है, नई विद्या है, नई कला है, नई एक बहुत बड़ी कला है, इस कला को जो समझता है वो संसार की कलाओं से दूर हो जाता है। ज्ञानी हूं कि अज्ञानी हूं? अब कह सकते आप स्यात् ज्ञानी स्यात् अज्ञानी, कथनचित ज्ञानी कथनचित अज्ञानी। जितनी तरीके से आप धन कमाना जानते हो, साधु कमाना जानते होते तो साधु बने क्यों? उनको धन कमाना नहीं आता है, घर चलाना नहीं आता है, इसलिए घर छोड़ के चले गए। घर छोड़ के चले गए। जिनको राज चलाना नहीं आता था, राग से विरक्ति हो गई, राज्य छोड़ के चले गए। परंतु मित्र वे फिर भी ज्ञानी हैं। बोले क्यों? और राग वैराग्य दोनों को एक साथ नहीं संभाला जा सकता। राज्य और वैराग्य दोनों को एक साथ नहीं संभाला जा सकता। राज्य संभालोगे तो वैराग्य बिखर जाएगा, और वैराग्य संभालोगे तो राज्य बिखर जाएगा। चक्रवर्ती भरत का जो आप नाम ले रहे हो, मित्र, विरक्त भावना का होना और वैराग्य होना। चक्रवर्ती भरत घर में वैरागी था, विरक्त भावना से युक्त था। जिस दिन वैराग हुआ था उस दिन चक्रवर्ती भरत घर में नहीं ठहरे थे, घर से निकल चुके थे। ये चक्रवर्ती भरत घर में वैरागी है, ये नैगम नई का विषय है। ये चक्रवर्ती घर में वैरागी है, ये नैगम नई का विषय है। अब सुनिए, एक सज्जन बोले, महाराज जी, चक्रवर्ती भरत को कपड़े उतारते उतारते केवल ज्ञान हो गया। विषय पकड़ना, चक्रवर्ती भरत को वस्त्र उतारते उतारते केवल ज्ञान हो गया। तो चक्रवर्ती भरत को उतारते उतारते जब केवल ज्ञान हुआ तो फिर तो आधे कपड़े उतर पाए, आधे पहन ही रहे होंगे। ऐसा क्या? आपको यही तो मैं सिखा रहा हूं। भूत नहीं गमने, भावी नहीं गमने, और वर्तमान नहीं गमने। भूत नहीं गमने, भावी नहीं गमने, वर्तमान नहीं गमने। अब तीन नहीं गमनेयों को आपको समझना है। ज्ञानी वर्तमान नहीं गमने, वर्तमान नहीं गमने, अनुष्पन्न को भी निष्पन्नवत कहता है। कल तो आपने गाथा पढ़ी थी, यानी रिबंति दब्बिक्रियम बहुटम जम समाचरुडम तम भुवनेम जम अजम डिबदो भीरो पारदम जा क्रिया पैण विहानम कह सिद्धम लोये पुच्छ माने तम भड़ई बट्ट माना रयम। ये दो ने देखना, 701 नंबर की गाथा, 702 नंबर की गाथा और 703 नंबर की गाथा का विषय यहां समझना आपको। रिपणिवम पयमदी पवित्र पत्थम नरो अपिंडम अपित्ते जा पच्चम भड़ियम सो भावी रही गमो रयो। ये तीन गाथाओं पर आपको चर्चा करना है। और अच्छा प्रसंग है कि भरत को तुम सामने लेके आए। चक्रवर्ती भरत कपड़े उतारते उतारते कैवल्य को प्राप्त हो गया। गुड़ाईदल परिसर समेत